नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं खबर क्यों। क्षेत्रीय विधायक राजेश चौधरी ने अपनी सरकार के कार्यों की बात कहते हुए जनता के बीच केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा चल रही महत्वाकांक्षी योजना जैसे हर ग्राम पंचायत को मॉडल सचिवालय बनाया जाए, जिससे ग्रामीणों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आय मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए अधिकारियों की ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सभी ग्राम पंचायत भवन को मॉडल सचिवालय बनाने का आदेश दिया। आज ब्लॉक नौझील की ग्राम पंचायत सुरीर विजऊ में भी मॉडल सचिवालय का उद्घाटन सांसद हेमा मालिनी व मांड विधायक राजेश चौधरी द्वारा किया गया। वहीं मौके पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर कट को लेकर सांसद हेमा मालिनी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। आपके यहाँ मुझे वापस आने का अवसर मिला, इसके लिए राजेश जी को धन्यवाद। मैं पहले भी आई हूँ, पिछली बार भी बहुत सारे कंप्लेंट्स भी थे, लेकिन मैं उसे कैसे सुलझाऊँ समझ में नहीं आ रही थी। बहुत कोशिश भी किया, बहुत कुछ काम किया भी है। जब से मैं सांसद बनी हूँ काफ़ी काम होते जा रहा है। मुझे खुशी है कि मेरी तरफ से काफ़ी काम हो रहा है, क्योंकि पिछले 60 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ जो हमारी सरकार आने के बाद हो रही है। इसकी बहुत खुशी है, क्योंकि जब मैं सांसद बनी थी उसी वक्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का अवसर मिला है। लेकिन फिर भी काम उतना नहीं हो सका जितना होना चाहिए। उसके बाद जब हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के, सबसे डबल इंजन सरकार बन गई, तो बस काम एक के बाद एक होता जा रहा है। जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो सब होने लग गया है। तो आप लोगों को भी मालूम होगा, पहले 8.5 साल पहले, बिफोर हमारे बीजेपी सरकार आने से पहले कैसी थी हालत और अब कैसी है। कुछ फर्क दिख रहा है ना आप लोगों को। इतनी सारी उपलब्धियां जो हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, उन सबको आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि कितने उपलब्धियां, शायद कुछ आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा, इतनी सब कुछ है, जिसकी वजह से लोग, पूरे देश के लोग बहुत ही प्रभावित हैं और बहुत ही सब लोग तारीफ करते हैं हमारे प्रधानमंत्री की। हमारे प्रधानमंत्री को सिर्फ हम लोग नहीं कर रहे हैं, पूरा विश्व में बात बड़ी है। और G20 जो जिसका नेतृत्व पूरा अध्यक्ष हमारे भारत कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। जी वगैरह सब लोग थे, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र, इस मैदान का विकास होना चाहिए। आज इन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि यहाँ बैठ करके इतने सफल कार्यक्रम का आयोजन होता है और रात में यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इतने बढ़िया उजाले में दिन हो जाता है। तो ये सब आप लोगों के आशीर्वाद का प्रतिफल है। ये स्थान को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जब पिछली बार यहाँ सभा हुई थी, बरसात हो रही थी घनघोर, ध्यान है आपको, और बरसात में ऐसा चमत्कार हुआ, पता नहीं कहां से टेंट आ गया, कहां से कपड़ा आ गया, पूरे इसमें देखते ही देखते बरसात में टेंट लगा और जिस तरह से सभा का आयोजन होना चाहिए था, विधिवत सभा हुई। और हमारे चुनाव के प्रभारी संजीव चौरसिया जी विधायक थे पटना से, वो उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। और जैसे ही मैं उस कार्यक्रम को समाप्त करके यहाँ से गया, यही भोजन करके गया था, मुझे ध्यान है अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया। वो अंतिम कार्यक्रम था, यहीं से सेला बना था, पीछे से कह रहे हैं, यहीं से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था। और वो आशीर्वाद का ही परिणाम है कि मैं आप लोगों के बीच में आपके चरणों की सेवा करने के लिए आज विधायक के रूप में खड़ा हुआ। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में अपना भारत 24 न्यूज के साथ।